नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा अंक है विदेश यात्रा। बहुत अधिक प्रश्न आ रहा है कि विदेश यात्रा का योग है या नहीं है। सबसे पहले जान लें कि यदि हथेली में विदेश यात्रा को देखना है तो आपकी जीवन रेखा इस संबंध में बहुत कुछ कहती है। जीवन रेखा की बनावट, चंद्र पर्वत, मणिबंध पर्वत, इतना क्षेत्र, यदि इन क्षेत्रों पर आप यदि गौर करते हैं तो कई प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। इसी में से कई रेखाएं ये बताती है कि हमारी विदेश यात्रा का योग है या समुद्र यात्रा का योग है या घर से बाहर जाने का योग है। इसके संबंध में आइए हम एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ लाइन को देखना है। लाइफ लाइन हमारी इस प्रकार से चलती है, ये शुक्र क्षेत्र को घेरती है, जैसा कि इस हथेली में देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जीवन रेखा अंत में यदि दो भागों में बट रही हो तो ये एक यात्रा को दिखलाता है। जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है, ये दो भागों में बट रही है, ये देख लीजिए, ये एक यात्रा को दिखलाता है। अर्थात ये यात्रा किस प्रकार की, दूर की यात्रा, मूल स्थान से, जीवन स्थान से काफ़ी दूर की यात्रा और दूर यात्रा को जाके, अर्थात ये विदेश, स्वदेश भी हो सकता है। हिंदुस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई 3000 किलोमीटर है तक है, ये स्वदेश भी होता है। अर्थात ये दूर जाके रहना बसना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है, या यात्रा में लगे रहना, इन चीज़ों को दिखलाता है। आइए अब दूसरी चीज़, हम कई जगह होती है, ये भी यात्रा रेखाएं हैं। ये सारी यात्रा रेखाएं हम सब की बात करेंगे एक एक करके। आइए थोड़ी सी पहले मैं जीवन रेखा के विषय में स्पष्ट कर लूँ। जीवन रेखा में यदि कोई रेखा इस प्रकार से आपकी लाइफ लाइन है, कोई रेखा इस प्रकार से लगे कि यहाँ से इस प्रकार से पैरेलल सी चल रही है, तो ये भी यात्रा को दिखलाती है, ये भी दूर की यात्रा को दिखलाती है। ये रेखा जीवन रेखा से मिल सकती है, आगे जाके ऐसी स्थिति बन सकती है या ऐसी स्थिति बन सकती है, या फिर ये बिल्कुल चंद्र की ओर चले जाओ तो ये और भी स्पष्ट है कि जीवन में बड़ी यात्राएं होंगी, दूर देश के विदेश आप यात्रा करेंगे। ये और चीज़ों को स्पष्ट और क्लियर करता है। इतनी बातें होंगी। आइए अब हम नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। हमारी मणिबंध से कुछ रेखाएं खड़ी होती है यहाँ पर, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये सभी रेखाएं यात्रा को दिखलाती है। इस क्षेत्र पे, चंद्र क्षेत्र को विशेष रूप से हमें देखना है। सबसे पहले जान लें कि चंद्र का क्षेत्र आखिर होता कितना है। चंद्र का क्षेत्र हमारा इस मंगल के निचले भाग से ये करीब करीब जीवन रेखा के इस पार का क्षेत्र ये चंद्र का होता है, ये शुक्र का होता है और ये क्षेत्र हमारा केतु का होता है। तो अब बातें स्पष्ट हो गई है। चंद्र क्षेत्र पर होने वाली रेखाएं यात्रा को दिखलाती है। ये लंबी यात्रा, छोटी यात्रा। हमारे इस जगह से जितनी रेखाएं, जैसे इस हथेली में देखिए ये रेखाएं निकल रही है, हालांकि पिक्चर बहुत साफ नहीं है, इनसे मैंने साफ सुथरी पिक्चर मांगी थी, लेकिन जो उपलब्ध हुआ। अब देखिए ये रेखाएं दिख रही इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखाएं दिख रही, कई एक रेखाएं, ये सभी यात्रा की ही रेखाएं हैं। अब एक यात्रा से लाभ होगा, धन लाभ होगा, या सिर्फ देशाटन को जाएंगे। यदि आपकी यात्रा रेखा इस प्रकार से निकलकर आपके भाग्य रेखा में मिल जाती है, ये आपकी भाग्य रेखा होती है जो आपके शनि क्षेत्र पर जाती है, अर्थात आप यात्रा से दूर जाएंगे और वहाँ जाके धन का अर्जन करेंगे, व्यवसाय करेंगे, कार्य करेंगे, धन के लिए कार्य करेंगे, वहाँ से आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, विदेश से धन का लाभ होगा। या नहीं भी जाते हैं तो ये विदेश से धन के योग को बतलाता है, दूर का धन आएगा। आजकल लोग ऑनलाइन काम करके भी दूर का धन कमा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति दूर के धन को भी दिखलाती है। यदि यात्रा रेखा आपके भाग्य रेखा में मिल जाए, ध्यान दें भाग्य रेखा हमारी शनि पर पहुँचती है, और यहाँ से निकलने वाली कोई रेखा इस प्रकार से जाके भाग में मिल जाती है तो आपको दूर का धन अवश्य मिलेगा। ये चीज़ें मानी जाती है। अब आइए अन्य चीज़ें क्या मिलती है। यदि यहाँ से निकल कर रेखा जैसी इसमें दिख रही है, ये इस प्रकार से चल के आपके लाइफ लाइन में जाके मिल जाती है, चाहे यहाँ पे मिल जाए, यहाँ नज़दीक में मिल जाए, आपके जीवन रेखा में मिल जाए पूर्ण रूपेण, इसका अर्थ होता है दूर जाके रहना, घर से काफ़ी दूर जाके बस जाना, बहुत लंबे समय तक घर से दूर जाके रहना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। यदि ये जीवन रेखा में जाके विलीन हो जाती है, विलीन होने का अर्थ होता है कि बिल्कुल उसमें जाके मिल जाए, अर्थात आप लंबे समय तक घर से बाहर विदेश में रहिएगा या काफ़ी दूर में रहिएगा, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। अब ये छोटी छोटी रेखाएं हैं,
कुछ रेखाएं छोटी है, जैसा इसमें देख रहे हैं, कुछ रेखाएं छोटी छोटी भी दिख रही है, कुछ रेखाएं लंबी है, ये देख लीजिए। ये बिल्कुल ये बतला रही है कि ऐसे ज़्यादा विदेश जाएंगे या वहाँ पर इनका निवास भी होगा, या घर से काफ़ी दूर ये निवास करेंगे, वहाँ पे जाके अपना कार्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जिस प्रकार की चीज़ें करें ये इनके हाथों हथेली में स्पष्ट दिख रहा है। ये एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है। इनका प्रश्न था कि विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे थे, इसके संबंध में बता रही। इनके हथेली में स्पष्ट योग है विदेश जाने के। अब आइए, चंद्र पे यदि बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं तो ये छोटी छोटी यात्राओं को दिखलाती है, ये लंबी यात्रा को नहीं दिखलाती है। लेकिन ये रेखाएं लंबी है तो ये लंबी यात्राओं को दिखलाती है, चाहे ये इस प्रकार से यहाँ चले जाए या इस प्रकार से यहाँ चले जाए या फिर इस प्रकार से ये ऊपर की ओर देखे, ये लंबी यात्राओं को दिखलाती है। यदि ये यात्रा रेखा टूटी टूटी है तो यात्रा से नुकसान को भी दिखलाती है। यात्रा रेखा यदि स्पष्ट और साफ सुथरी नहीं है, इस प्रकार से रेखा हो, यहाँ टूटी हो, इस प्रकार से टूटी हो, टूट टूट के आगे बढ़िए, तो यात्रा से आपको विशेष लाभ नहीं होगा। इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आइए कि अन्य जो तीसरी स्थिति बनती है यात्रा के संबंध में, यहाँ मणिबंध से खड़ी खड़ी रेखाएं निकलती है, इस हथेली में नहीं है। यदि ये रेखा छोटी छोटी है तो छोटी छोटी यात्राओं को दिखलाती है, लंबी है तो दूर की यात्रा को दिखलाती है। यात्राएं साफ सुथरी स्पष्ट है तो यात्राओं से लाभ होगा। यात्रा रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट नहीं है तो यात्रा से लाभ होने की संभावना कम निकल के आती है। यात्रा रेखा पर क्रॉस है, इस प्रकार से ये अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार से क्रॉस बन रही यात्रा रेखा के अंत में, ये शुभ नहीं माना जाता। यात्रा रेखा पर किसी प्रकार का द्वीप का निर्माण इस प्रकार का होता है, ये शुभ नहीं माना जाता। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जो रेखाएं साफ सुथरी स्पष्ट हो वो आपको यात्रा से लाभ देंगी ही देंगी, ये यहाँ तय माना जाता है। आइए, कभी कभी यात्रा रेखा क्या होता है कि हमारा यात्रा रेखा निकलता है और हमारे जैसे यहाँ से रेखा निकली इस प्रकार से, हालांकि इस निकली तो है इस हथेली में, लेकिन ये बहुत साफ सुथरी नहीं है, टूटी टूटी सी रेखा है, ये इस प्रकार से चल रही है। तो ये रेखा जा रही है कहाँ? सूर्य में। सूर्य में जाने का अर्थ होता है आपको आपका मान सम्मान यश नाम। तो ये जब टूट टूट के जा रही है अर्थात आपका नाम और मान सम्मान ये यात्रा देने वाली नहीं है। अर्थात आपका यात्रा के कारण आपको कहीं सम्मान मिलेगा या लाभ मिलेगा विदेश में जाके बहुत अधिक नाम के संबंध में, मतलब आपका कोई ब्रांड चलेगा, ऐसा स्थिति यहाँ नहीं दिख रहा है। यदि ये क्लियर और स्पष्ट होती है कि बिल्कुल यहाँ से निकली और सूर्य में चली गई है तो इसका अर्थ होता है कि आप जहाँ जाके रह जाइएगा वहाँ आपका एक ब्रांड बन जाएगा, आपका एक नाम बन जाएगा, आपका कार्य क्षेत्र में आपके बहुत अधिक नाम हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। तो कई प्रकार की कभी कभी यात्रा रेखा यहाँ से निकलती है और बुद्ध में चली जाती है, तो बाहर जाके बड़ा व्यवसाय ऐसा लोग खड़ा कर लेता है, व्यवसायिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम होता है। तो छोटी छोटी सी बातें हमें उस पर ध्यान देना अति आवश्यक। रेखाएं तो बहुत होती है, लेकिन जैसे कि एक हथेली में इसमें क्लियर रेखा ये दिख रही है स्पष्ट, अर्थात ये विदेश जाने के संपूर्ण योग है। अब प्रश्न लोग कर देते हैं कि कब जाएंगे, तो चंद्र पर जब उसकी उम्र की गणना करें तो और अपनी सफलता की गणना, हथेली के हमारे इस भाग में कुछ रेखाएं होती है जो यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, इन रेखाओं को देखना अति आवश्यक होता है किस उम्र में निकलती है। हालांकि इस हथेली में स्पष्ट नहीं दिख पा रही है कि किस उम्र में ये रेखाएं निकल रही है सफलता की, उस उम्र में यात्रा का योग स्पष्ट और साफ सुथरा बनता है।